Hello everyone, welcome back to Indian Nursing Classes. Today we are going to discuss one more important topic, research variables. रिसर्च वेरिएबल्स जो है वेरिएबल जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरी रिसर्च में आपको बार बार ये वर्ड्स देखने को मिलेगा। इस टर्म्स को अगर आपने समझ लिया तो आप रिसर्च आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक रिसर्च वेरिएबल्स। रिसर्च वेरिएबल्स वेरिएबल्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, वेरी मीन्स चेंज, वेरिएबल्स एबल जो चेंज हो सके उसको कहते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? वेरिएबल्स क्वालिटीज़ हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, किसी पर्सन की कोई कैरेक्टर हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। थिंग्स या सिचुएशंस जो कि वेरी हो सकता है। देखो कोई सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है, क्वालिटीज़ चेंज हो सकती है, एज, सेक्स, ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो सकता है। किसी का सोशल स्टेटस चेंज हो सकता है, तो ये सब क्या है? चेंज हो सकता है। तो उनको जो चेंज हो सके उनको कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स, थिंग्स, कोई चीज़ हो सकती है, सिचुएशंस हो सकती है जो कि वेरी हो सके, चेंज हो सके, वेरी हो सके। वेरिएबल्स आर क्लासिफाइड, वेरिएबल्स को क्लासिफाई किया गया है उनके नेचर के आधार पर और उनके एक्शन के आधार पर और उनके इफेक्ट के आधार पर कि वेरिएबल्स रिसर्च स्टडी पे किस प्रकार का इफेक्ट डाल रहा है, उसके आधार पर वेरिएबल्स को मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कुछ बुक्स में ये 6-7 टाइप्स भी दिए गए हैं, लेकिन मेनली इम्पोर्टेंट 5 टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन 5 टाइप्स के वेरिएबल्स। नंबर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नंबर 3 रिसर्च वेरिएबल्स, नंबर 4 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और नंबर 5 एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। वन बाय वन हम देखते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टू वेरिएबल्स दैट आर इंटररिलेटेड एंड मेनली ऑब्जर्व्ड इन कोरिलेशनल, इंटरवेंशनल, प्री एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो दोनों कैसे है? इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिसर्चर्स के द्वारा मैनिपुलेट हो सकता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसलिए इनको क्या बोला गया है? ये इंटर रिलेटेड है। और ये किन स्टडी में? जैसे कोरिलेशनल स्टडी। अभी ये सारे स्टडी के टाइप्स हम रिसर्च सीरीज में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कोरिलेशनल इंटरवेंशनल स्टडी कौन सी होती है। अभी एक उदाहरण से मैं बता देता हूँ कि कोरिलेशनल स्टडी मीन्स जैसे कि ए कोरिलेशनल स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग कैंसर में। इनका रिलेशन देखना है कि स्मोकिंग का लंग कैंसर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये कौन सी स्टडी? कोरिलेशनल स्टडी। इंटरवेंशनल स्टडी मीन्स हमने कोई इंटरवेंशन दिया है, इसके बाद में प्री टेस्ट किया, फिर इंटरवेंशन दिया, फिर पोस्ट टेस्ट किया। तो इस प्रकार की जो स्टडी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज़ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स मोस्टली पाए जाते हैं। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज ए स्टिमुलस और एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? स्टिमुलस और एक्टिविटी दैट इज मैनिपुलेटेड, जो कि मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। किसके द्वारा? रिसर्चर जो होता है, जो रिसर्च करता है, वो इनको मैनिपुलेट कर सकता है टू क्रिएट द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर इफेक्ट लाने के लिए, उसमें चेंजेस लाने के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो रिसर्चर है वो उसमें चेंजेस कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट इज द आउटकम
और रिस्पॉन्स। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उसका आउटकम है या रिजल्ट है या रिस्पॉन्स है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच रिसर्चर्स वांट टू प्रेडिक्ट और एक्सप्लेन। जो रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कोई इफेक्ट क्रिएट करेगा तो उसका इफेक्ट आउटकम किस पे दिखेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, जो कि रिसर्चर प्रेडिक्ट करना चाहता है या एक्सप्लेन करना चाहता है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। So, a quasi-experimental study on effect of 4-hourly chlorhexidine mouthwash on prevention of ventilator-associated pneumonia among patients admitted in selected ICU DMCH लुधियाना पंजाब। पंजाब में के लुधियाना में DMCH हॉस्पिटल के ICU में जो पेशेंट है किस पे, वेंटिलेटर पर है, तो उनमें क्या कर रहे हैं, 4-hourly क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश का इफेक्ट देख रहे हैं। किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया पर अगर 4-hourly क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस स्टडी में क्या है, 4-hourly क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये क्या है, अगर क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश 4-hourly की जगह अगर 12-hourly दिया जाए तो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, डिपेंड किस पे करता है, क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सॉरी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्लोरहेक्सिडिन और ये डिपेंडेंट है, क्योंकि BAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया किस पे डिपेंड करता है, 4-hourly क्लोरहेक्सिडिन माउथवाश पे। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, 12-hourly दिया जाए तो संभावना होगी कि ज़्यादा वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कॉज होता है और इफेक्ट होता है। कॉज क्या है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या है, मान लो कॉज है। कॉज को ही क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो कॉज होता है। टीचिंग मेथड और टेस्ट स्कोर या रिजल्ट स्कोर, ये क्या है, इफेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो उसकी टीचिंग, जो टीचर है उसकी टीचिंग मेथड जो है अगर इम्प्रूव की जाए तो टीचिंग मेथड इम्प्रूव करने से क्या होगा, रिजल्ट भी इम्प्रूव होगा। तो कॉज को चेंज करने से इसके इफेक्ट में भी चेंज आएगा। तो ये जो टेस्ट किस पर डिपेंड करता है, टीचिंग मेथड पे, तो ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये क्या, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। टीचिंग अच्छी होगी तो टेस्ट स्कोर भी अच्छा होगा। तो ये क्या है, टेस्ट स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल है और टीचिंग मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कॉज कहलाता है और ये इफेक्ट कहलाता है, क्योंकि कॉज में चेंजेस करने से यहाँ इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट मीन्स टेस्ट स्कोर इम्प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिसर्च वेरिएबल्स। रिसर्च वेरिएबल्स जनरली किस प्रकार की स्टडी में, डिस्क्रिप्टिव स्टडी, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ में जनरली इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और रिसर्च वेरिएबल्स हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नेचुरल सेटिंग में जैसा कि वो एग्जिस्ट हो, उसमें हम कोई, जैसे टीचिंग मेथड को इम्प्रूव किया था तो इधर क्या आउटकम में चेंजेस हुए थे, रिजल्ट स्कोर, टेस्ट स्कोर इम्प्रूव हुआ था। ऐसा नहीं करते हम इसमें, जैसा नेचुरल है सिर्फ उसकी स्टडी करते हैं। अभी उदाहरण से हम समझेंगे इसको। तो इसमें क्या है, नेचुरल सेटिंग एज दे एग्जिस्ट, इसको कब मेजर करते हैं, नेचुरल सेटिंग में करते हैं, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। और विदाउट मैनिपुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन ट्रीटमेंट, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, इफेक्ट में इंटरवेंशन ट्रीटमेंट कुछ नहीं देते। हेयर नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी नहीं होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी नहीं होता है। देयर इज नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज मैनिपुलेटेड एंड नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दीज वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड एज रिसर्च वेरिएबल्स। इस प्रकार के वेरिएबल्स रिसर्च वेरिएबल्स कहलाते हैं। देयरफॉर रिसर्च वेरिएबल्स कैन बी डिफाइंड एज क्वालिटीज। रिसर्च वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ऑब्जर्व्ड आर मेजर्ड इन नेचुरल सेटिंग, जो कि ऑब्जर्व किए जाते हैं या मेजर किए जाते हैं नेचुरल सेटिंग में विदाउट
मैनिपुलेटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, जैसे एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस एमोंग पेशेंट एडमिटेड इन सिलेक्टेड इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल के आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट है उनमें हम देख रहे हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर है, उनकी एक्सप्लोर कर रहे हैं हम स्टडी को, जो स्लीप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम फैक्टर को ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, मीन्स मान लो कोई फैन है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंडेंट है, बहुत ज़्यादा रस है, साउंड है, जिससे कि आईसीयू में जो पेशेंट है उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। तो हम सिर्फ इसको असेस कर रहे हैं कि किस किस कारण से या कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ पे हम उसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, उसका हल नहीं है कि फ़ैन आवाज़ कर रहा है तो उसको बंद कर दिया या उसको चेंज कर दिया, नहीं, सिर्फ हम स्टडी कर रहे हैं उसकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की। यहाँ पर नेचुरल सेटिंग जैसी है वैसी में स्टडी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं जिसका कि कॉजेस और कोई इफेक्ट उसका चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, नेचुरल सेटिंग में स्टडी कर रहे हैं। इन दिस रिसर्च स्टडी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्लीप डिस्टर्बेंस इज रिसर्च वेरिएबल्स। ये क्या है, रिसर्च वेरिएबल्स विच इज़ ऑब्जर्व इन नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेटिंग। हम इसकी स्टडी करेंगे नेचुरल सेटिंग में, उसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम उसकी एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या ऐसे कॉजेज है जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स मीन्स, डेमोग्राफी मीन्स जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में जैसे एज, सेक्स, वेट, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। इन मोस्ट ऑफ रिसर्च स्टडीज रिसर्चर्स मेक्स द अटेम्प्ट टू स्टडी द सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेजेंट देम इन रिसर्च फाइंडिंग, जो कि रिसर्च फाइंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। इन एडिशन समटाइम्स रिसर्चर इवन ट्राई टू एस्टेब्लिश, रिसर्चर क्या करता है, ट्राई करता है रिलेशंस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और रिसर्च वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट आर कंसिडर्ड एज डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो पॉपुलेशन का जो सैंपल है हमारा उसमें, जैसे कि कॉमनली डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का एज, किसी की एज है, जेंडर है, एजुकेशनल स्टेटस है, या रिलीजन है, कोई किस धर्म से बिलोंग कर रहा है, कोई किस धर्म से, उनका सोशल क्लास क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, हैबिट क्या, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम, मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये सब क्या है, ये सब डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है। मतलब हमारी जो पॉपुलेशन में कोई की सोशल स्टेटस हाई है तो उसका नॉलेज भी हाई होगा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के अंतर्गत आती हैं, जिससे भी हमारी रिसर्च प्रभावित हो सकती है। लास्ट, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स मीन्स, एक्सट्रेनियस मीन्स एक्स्ट्रा, जो वेरिएबल्स जो कि बाहर से हमारी स्टडी को प्रभावित करते हैं। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स, एक ऐसे फैक्टर्स है दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्टडी, जो हमारी स्टडी की पार्ट नहीं है बट मे अफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ स्टडी वेरिएबल्स, लेकिन जो हमारी स्टडी के वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। दीज वेरिएबल्स आर यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एंड कंट्रोल बाय रिसर्चर। ये जो वेरिएबल्स है ये यूजुअली क्या, रिसर्चर्स के द्वारा कंट्रोल और रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जैसे कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। इन अदर रिसर्च स्टडीज आल्सो द रिसर्चर में डू सो व्हाट wherever it is possible, generally specific research design and sample inclusion। मीन्स हम जो रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करते हैं उस रिसर्च डिज़ाइन को चूज़ करके या सैंपल में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को इंक्लूड करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसके इन्फ्लुएंस को, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को। कैसे कर सकते हैं, अभी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स के एग्जांपल से अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए स्टडी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, देखते हैं हम। एग्जाम्पल
ए स्टडी इज conducted to assess the effect of two different pin site care protocols on prevention of pin site infection among patients with external skeletal fixator एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेटर। देखिए, जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको स्टेबल करने के लिए कभी कभी क्या एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर वाले पेशेंट की बात चल रही है कि स्टडी इज कंडक्टेड टू असेस द इफेक्ट ऑफ टू डिफरेंट पिन साइट केयर प्रोटोकॉल। मीन्स दो डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। मान लो 10 पेशेंट है, उनमें से 5 पेशेंट को हम टू डिफरेंट पिन साइट, जो पिन साइट है उसमें 5 पेशेंट को अलग प्रोटोकॉल से केयर दे रहे हैं, मीन्स बीटाडिन से ड्रेसिंग कर रहे हैं, और 5 पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट से ड्रेसिंग कर रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन, किसके लिए? पिन साइट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एमोंग पेशेंट विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। तो इन दिस स्टडी पिन साइट केयर प्रोटोकॉल्स क्या है? पिन साइट केयर प्रोटोकॉल्स ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और इसमें पिन साइट इन्फेक्शन क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्योंकि प्रोटोकॉल अगर अच्छा तो क्या होगा? पिन साइट इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है, केयर के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स पिन साइट इन्फेक्शन में आल्सो भी इन्फ्लुएंस, ये जो पिन साइट इन्फेक्शन है आल्सो में इन्फ्लुएंस, किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है? मान लो कोई पेशेंट जो है अदर फैक्टर, जैसे कि एनीमिया है किसी पेशेंट को, या डायबिटीज मेलाइटस है, तो इससे क्या हो सकता है? ये प्रभावित हो सकता है, जबकि हम केयर तो दोनों को बढ़िया दे रहे हैं। तो ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो हमारी स्टडी में हमने नहीं लिए इनको, लेकिन ये हमारी स्टडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं बाहर से, है ना। क्योंकि हम तो अभी क्या बीटाडिन और किससे ड्रेसिंग कर रहे हैं? अदर एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट से 2 पिन साइट अलग अलग पेशेंट को अलग अलग तरीके से केयर कर रहे हैं, तो हम उनका इफेक्ट देख रहे हैं। लेकिन अब हमारे किसी पेशेंट को एनीमिया या डायबिटीज मेलाइटस है, तो वो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, जो कि स्टडी को बाहर से अफेक्ट करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया के द्वारा। मीन्स ऐसे पेशेंट को, ऐसे सैंपल हमको लेना है जिनको एनीमिया डायबिटीज़ नहीं हो। अगर ऐसे सैंपल है तो उनको हमको एक्सक्लूड कर देना है, अपनी स्टडी से बाहर कर देना है, उनको सैंपल के रूप में नहीं लेना है। तो ये क्या है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, रिसर्च स्टडीज़ में ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट टाइप के वेरिएबल्स हमने समझ लिए। अब रिसर्च स्टडीज़ में क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। रिसर्च स्टडीज़ में है 1, 2 और मेनी वेरिएबल्स। जो रिसर्च स्टडीज़ है उसमें 1, 2 या मल्टी वेरिएबल्स हो सकते हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, और 2 से ज़्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं रिसर्च स्टडीज़ में, है ना। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स अंडर स्टडी, रिसर्च स्टडीज कॉल्ड यूनिवेराइट स्टडी। जितने मतलब, जैसे कि अगर किसी रिसर्च स्टडीज़ में एक वेरिएबल्स है तो उसको यूनिवेरिएट स्टडी कहते हैं, 1 वेरिएबल्स। बाय वेरिएट स्टडी, अगर किसी रिसर्च स्टडी में 2 वेरिएबल्स है, जैसे अभी हमने देखा स्टडी टू असेस द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इन लंग कैंसर, तो स्मोकिंग क्या होगा? एक वेरिएबल्स हो गया,
स्मोकिंग। और लंग कैंसर क्या हो गया, दूसरा वेरिएबल्स हो गया। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट, तो ये क्या हो गए, ये दो वेरिएबल्स हो गए, ये क्या कहलाएंगे, बाई वेरिएट स्टडी कहलाएगी। और अगर किसी रिसर्च स्टडी में एक ही वेरिएबल्स है तो वो क्या कहलाएगी, यूनी वेरिएट स्टडी कहलाएगी, यूनी वेरिएट स्टडी। और मल्टीवेरिएट, तीसरी क्या है, मल्टीवेरिएट। अगर किसी स्टडी में दो से ज़्यादा वेरिएबल्स है, मोर देन 2 वेरिएबल्स, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीवेरिएट स्टडी कहेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल देखिए पूछा जा सकता है कि मल्टीवेरिएट एग्जाम्पल, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए कि कौन सी स्टडी है, बाई वेरिएट, मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ। मल्टीवेरिएट का मीन्स इन्फ्लुएंस ऑफ स्टडी हावर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टडी हावर्स, स्ट्रेस लेवल एंड स्लीप पैटर्न ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, स्टडी आवर्स, स्ट्रेस लेवल और स्लीप पैटर्न, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्योंकि ये सब से क्या होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस होगी। तो इसमें क्या है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 और 4, जिसमें से 4 वेरिएबल, 3 हो गए इंडिपेंडेंट और 1 हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स अच्छी स्टडी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।